मैं रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। आज की चर्चा का विषय है सनातन हिंदू धर्म और इस्लाम का तुलनात्मक विश्लेषण। जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म मानव समाज और मानव सभ्यता के लिए सबसे पुराना धर्म और एक जीवन शैली है, जिसका मेन आधार है जियो और जीने दो, और पूरा विश्व एक कुटुंब है और एक चींटी को भी चोट पहुंचाने में हिचक करना चाहिए। आज भारत में 5000 के ऊपर धर्म, संप्रदाय, फिरके, जातियाँ, तरह तरह के लोग समूह में रहते हैं। आपस में इन सबका भाईचारा है और प्रेम के संबंध हैं और किसी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं है। पूरे दुनिया के समाजशास्त्री भारत में आते हैं और गांव-गांव जाते हैं। वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ के लोग आपस में कितने प्रेम पूर्वक रहते हैं। जीवन शैली एक आनंद और प्रेम से भरी है। गांव के लोग भी परिवार में और पति पत्नी कहीं के भी हों, कैसे भी हों, वो आपस में उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। अपने अपने धर्म के संप्रदाय के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं और अन्य धर्मस्थल हैं, जहाँ की लोग तीज त्योहार और बहुत सारे समूह में लोग आपस में मिलते जुलते और उनका भाईचारा है। दूसरी ओर 1400 साल पुराना इस्लाम है, जो आज 56 देशों में एक ही पंथ के अर्थात इस्लाम के लोग रहते हैं, परंतु हर जगह भाई उनमें खून खराबा, मार काट, कत्ल, बम विस्फोट, मानव बम इत्यादि पूरा वातावरण खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान जो एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर हर शुक्रवार को सिया सुन्नी का झगड़ा होता है। सिया की जो मस्जिद हैं उसमें बम विस्फोट करके सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस्लाम के लोग, उनके धर्म गुरु और जो उनका समुदाय दुनिया में हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि एक भारत देश है जहाँ 5000 फिरके, धर्म, संप्रदाय प्रेम पूर्वक रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दूसरी ओर एक ही पंथ के लोग के बीच में इतना ज़्यादा खून खराबा, द्वेष और मारकाट और कत्ल क्यों है? इस वीडियो में मैं अपने विचार रख रहा हूँ, जो कि अलग अलग धर्म ग्रंथ और पुस्तकों के अध्ययन पर आधारित है। मेरा उद्देश्य कोई घृणा, नफरत या किसी तरह की हेट फैलाना नहीं है। मैं तो एक अपने विचार रख रहा हूँ, जिससे कि इस्लाम की दुनिया भी यदि अपने को विचार रखे, वो भी एक शांतिप्रिय समाज बना सकती है। इस्लामिक दुनिया में आतंकवाद और दंगाइयों का मूलभूत कारण क्या है, ये मेरे स्वयं के विचार हैं। शुरू के दिनों में मोहम्मद साहब जब मक्का में थे तो उन्होंने धर्म के ऊपर उपदेश देना चालू किए और पाया गया कि मुश्किल से 1 साल में 10 ही उनके अनुयायी बने और 10 साल में 133 लोग उनके अनुयायी बने। उनके विरोधी गण एक बार उन पर जानलेवा हमला करना चाहते थे। तब वो मक्का से भागकर अपने कुछ शिष्यों के साथ मदीना पहुँचे। इतने अनुभव के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जो एक डर, आतंक, टेरर है, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने धर्म का फैलाव कर सकते हैं। और वहाँ उन्होंने पाया कि 1 साल में उनके शिष्यों की संख्या 10,000 हो गई। तब जो मदीना का जो अनुभव है, ये सारा अनुभव
कुरान में अलग अलग आयतों के रूप में दिया गया है और इससे उन्होंने इस्लाम का आधार बनाया। आधार ये है कि पूरे संसार में सिर्फ इस्लाम का ही शासन होना चाहिए। मानव समाज सिर्फ दो हिस्सों में है, एक है मुस्लिम और दूसरे नॉन मुस्लिम अर्थात काफिर। काफिरों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है और जहाँ भी कातिल दिखाई दें उनका कत्ल कर देना चाहिए। और इस्लाम का प्रमुख उद्देश्य है कि इस्लाम का फैलाव। हर मुसलमान की ये धार्मिक उसकी ड्यूटी है कि वो अपना पूरा टाइम इस्लाम के फैलाव में लगाए। यहाँ तक कहा गया कि यदि वो 1 घंटा इस्लाम के फैलाव में लगाता है तो 50 हज यात्रा से ज़्यादा बढ़कर है। फिर इस्लाम के फैलाव के लिए कोई भी अपराध नहीं है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्थात इस्लाम के फैलाव के लिए मुसलमान किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि कत्ल इसके हेतु कत्ल करना भी कोई अपराध नहीं है। बनस्पत इस इस्लाम के फैलाव में ज़्यादा बेहतर भविष्य बनेगा, जन्नत मिलेंगी और वहाँ हूरें मिलेंगी, शराब की नदियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से पूरा आधार है कि इस्लाम का फैलाव किया जाए और इस्लाम जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाए। इसके लिए मोहम्मद साहब ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और हजार लाखों लोगों के कत्ल हुए। एक अवसर पर 800 लोगों का कत्ल मोहम्मद साहब के सामने एक एक करके किया गया। ये सारे अनुभव से इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला और अरब देश जो हैं वहाँ के जो छोटे छोटे देश थे उनके ऊपर विजय प्राप्त की गई और एक देश को इस्लाम बनाने में औसत 20 से 40 साल लगे और इस तरह से आज 56 देश हैं। मोहम्मद साहब के सामने ही केरल में पहली मस्जिद बनी और मोहम्मद साहब ने एक प्लान बनाया जिसका नाम है गजवाए हिंद। गजवा उस धार्मिक युद्ध को कहते हैं जो मोहम्मद साहब ने खुद बनाया। गजवाए हिंद का उद्देश्य था कि हिंदुओं को, काफिरों को पूरी तरह से नष्ट करना और उनके मंदिरों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो इस गजवाए हिंद के प्लान जो आज 1300 साल से चल रहा है उसके तहत ही जो अखंड भारत था, अफ़गानिस्तान और यहाँ बाद में पाकिस्तान बना, विभाजन हुआ बांग्लादेश और इस तरह से सीमाएं अखंड भारत की छोटी होती गईं और इस इस्लाम के फैलाव के लिए बहुत हमले हिंदुस्तान के ऊपर हुए, लाखों लोगों के कत्ल हुए, स्त्रियों के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार हुआ, बच्चों को गुलाम बनाया गया। पूरा अनुभव इस तरह से इसके ऊपर बहुत इतिहास है और उसके अनुसार इस्लाम के फैलाव के लिए 8 साल के ऊपर जो पुरुष है यदि वो इस्लाम स्वीकार नहीं करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए और उनके घर के औरतों बच्चों को गुलाम बनाया जाए। गुलाम बना के उनको नुमाइश या मंडियाँ लगती थीं जिस पे उनको बेचा जाता था। इस्लाम के लोगों का प्रमुख आमदनी का जरिया था काफिरों की संपत्ति को लूटना और उनके स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचना। हर तरह से ये देखा गया कि इस्लाम कैसे फैले और किस तरह से हिंदुओं को मुसलमान बनाया, धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया जाए। इसकी बहुत सी स्कीम, बहुत सी योजनाएं, हर तरह से पूरा मुग़ल शासन इसी में लगा रहता था कि इस्लाम का फैलाव कैसे हो। वो आकर्षण भी देते थे
यदि आप मुसलमान बनोगे तो ये इनाम मिलेगा, ये पदवी मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी। और जो इस्लाम स्वीकार नहीं करता उसको अलग से टैक्स अर्थात जजिया कर देना पड़ता था। वो सेकेंड ग्रेड का नागरिक कहलाता था, जिसको उसकी कोई किसी तरह की इज्जत नहीं थी। मुग़ल साम्राज्य में सम्मान भी सिर्फ मुसलमानों को मिलता था। उनकी वेशभूषा, रहन सहन, पदवी बेहतर होती थी। 40,000 मंदिर तोड़े गए और गुंबद खड़े करके वो मंदिर का इलाका एक मस्जिद में परिवर्तन कर दिया गया। इस्लाम के फैलाव के लिए बाहर के मुस्लिम देशों के बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया और वो मुग़ल शासन को इस बात में सहायता देते थे, कार्य करते थे कि इस्लाम कैसे फैलाया जाए। इस संबंध में मैं जिक्र करना चाहता हूँ दिल्ली मजिस्ट्रेट का एक फैसला है सन 86 का, जिसमें ये कहा गया है कि कुरान की 24 आयतें हिंसात्मक हैं। ये फैसला आज भी कायम है और ये प्रूफ है कि इस्लाम बेसिकली डर, भय, आतंक और हिंसा का इस्तेमाल करता है अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। अध्ययन से ये मालूम हुआ कि कुरान का जो कंटेंट है वो 64% कंटेंट काफिरों से संबंध रखता है कि काफिरों से कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे डील किया जाए, कैसे उनको ख़त्म किया जाए, उनकी जगह इस्लाम कैसे लाया जाए। और ये गजवा हिंद जब तक चलेगा जब तक कि पूरा भारत और पूरे यहाँ के लोग हिंदू से मुस्लिम नहीं बनते और उनके पूजा स्थल नष्ट नहीं किए जाते। ये सारी जानकारी गूगल और इंटरनेट पे आज सरलता से उपलब्ध है। बहुत सारी पुस्तकें अमेज़न पे अवेलेबल हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अध्ययन कर सकता है। आज दुनिया के बहुत सारे देश इस्लामिक आतंकवाद से परेशान हैं। अभी हाल में स्लोवाकिया ने ये कानून बनाया कि यहाँ इस्लाम की एंट्री नहीं हो सकती, कुरान नहीं लाई जा सकती, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते। अभी चाइना में बहुत सारे कदम लिए गए हैं, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई हैं। वो अपना नाम वहाँ मोहम्मद और दूसरे नाम नहीं रख सकते। उनका पहनावा, दाढ़ी और इसके ऊपर भी पाबंद है। अभी हाल में स्वीडन में बड़ी आगजनी और दंगे की घटनाएं हुई, बहुत सारी संपत्ति नष्ट हुई। स्वीडन वो देश है जिसने मुस्लिम शरणार्थियों को रखा और आज वो मुस्लिम शरणार्थी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द आतंक का जरिया बन गए हैं। अमेरिका में किसी भी मुस्लिम बाहर से आने पर उसकी थारो चेकिंग होती है, पूरी बॉडी, पूरे कपड़े और सब निकाल के बॉडी की एक्सरे से पूरी चेकिंग होती है, कोई अस्त्र या हथियार तो नहीं है। और इनके वहाँ रहने पे भी कई पाबंदियाँ हैं। मनी ट्रांसफ़र के ऊपर पूरा वॉच है। सन 2000 की 29/11 की घटना के बाद अमेरिका इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जापान में भी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं मुस्लिम्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में ये कह दिया गया है कि आप यहाँ उर्दू का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ इंग्लिश को फॉलो करें और यहाँ का जो धर्म है उसको मानें। मुग़ल, अंग्रेज और बाद में कांग्रेस ने जो कानूनी परिवर्तन यहाँ पे किए हैं उसकी वजह से भी हिंदुस्तान में बहुत सारी समस्याएं हो गई। जम्मू कश्मीर में सन 90 में प्रजातंत्र के समय, जबकि भारत सरकार, राज्य सरकार, सेना, पुलिस, संविधान होते हुए 5 लाख पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया, उनकी संपत्ति नष्ट की गई और स्त्रियों के साथ खुलेआम बलात्कार हुआ, बच्चों को भाला की नोक पर उछाला गया
और आज वो कश्मीरी पंडित बड़ी दयनीय स्थिति में कैंप में रह रहे हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है जहाँ की हर नागरिक को सुरक्षा चाहिए, उस हर नागरिक को सुरक्षा ना होते हुए साढ़े 4 लाख 5 लाख पंडितों को निकाला दिया जाए। ये घटना आज देश में कभी भी हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ है कि पुलिस जिसके पास राइफल है, 32 राउंड की ऑटोमेटिक फायर कर सकता है, उसको पत्थर से घायल किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन की संपत्ति जलाई जा रही है। ये अभी रिसेंट घटना जो बेंगलोर की हुई। तो सबसे बड़ा सुधार हिंदुस्तान में यदि अमन और शांति चाहिए है, उसके लिए जैसे यदि कोई पुलिस के लिए पत्थर भी उठाए तो पुलिस तुरंत गोली चलाए, जब तक यहाँ पे ये शांति नहीं स्थापित हो सकती। दंगे और आतंकवादियों का मनोबल इससे बढ़ता है कि जब वो स्वयं पुलिस को घायल करते हैं और उनके खिलाफ सीधा केस रजिस्टर होके और बरसों केस चलता है। तो सब यदि आज हर नागरिक जो टैक्स दे रहा है, उस टैक्स से नेताओं की सुरक्षा है, अधिकारियों की सुरक्षा है, कोर्ट रूम की सुरक्षा है, पर उस नागरिक जिसने टैक्स दिया है उसकी सुरक्षा नहीं है। तो आज आत्मरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस को, जब पुलिस के ऊपर कोई पत्थर भी उठाए, उसका उद्देश्य पत्थर का हो, तो उसके ऊपर गोली चल जाना चाहिए। जब तक हर नागरिक को अपनी आत्मरक्षा के लिए विचार करना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि जो घटना जम्मू कश्मीर में हुई वो घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाके, आज जनसंख्या मुस्लिम की बहुत तेज़ी से बढ़ते बढ़ते, जब देश का विभाजन हुआ 3 करोड़ से आज वो 30 करोड़ हो गए हैं। और स्थिति सबको मालूम है कि बंगाल में क्या है, केरल में क्या है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो और बहुत सारे इलाके हैं जो कि जहाँ पे आकर ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ की हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं। सबसे एक खुशी की बात यह है कि मोदी जी के आने पर आज हमें महसूस हो रहा है कि आज़ादी क्या होती है। अभी तक मुग़ल, अंग्रेज और कांग्रेस के समय में आज़ादी नाम की चीज़ नहीं थी, एक शासन था गुलामी का। जब आज़ादी 2014 के बाद आई, तब जनमानस को एहसास हुआ कि उनके साथ कितने अत्याचार हुए हैं, कितने लाखों लोगों को मारा गया है, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए हैं और बच्चों स्त्रियों को गुलाम बनाया गया है, 40,000 मंदिर तोड़े गए हैं, शहरों के नाम बदल दिए गए। गलियों के, आज दिल्ली अपन जाते हैं तो गलियों से जो रास्ते हैं उनके नाम देख के लगता है कि जैसे हम किसी मुस्लिम देश में हैं। तो जो सनातन हिंदू संस्कृति आज पूरी दुनिया में फैल रही है, दुनिया के लोग हिंदू धर्म को सबसे बेहतर मानते हैं, उसकी दुर्गति यहीं पर है। तो कम से कम मोदी जी के आने के बाद आज एक जो सबसे पुरानी संस्कृति है, हम हिंदू, सनातन हिंदू धर्म कहीं बाहर नहीं गया अपना धर्म फैलाने के लिए। उसने किसी का धर्मांतरण नहीं किया, उसने किसी के धर्मस्थल को प्रहार नहीं किया। आज 5,000 अलग अलग लोग, संप्रदाय यहाँ आनंद पूर्वक रहते हैं। तो ऐसी संस्कृति को पूरे संसार की मानवता के बचाने के लिए हमारी बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदारी है कि हम अपने को बचाएं और ऐसी संस्कृति को बचाएं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करना चाहते, परंतु एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो भी यहाँ रहता है वो यहाँ की शांति भंग ना करे, वो प्रेम पूर्वक रहे। हम उनके पीछे ये नहीं हैं। जबकि आज जितनी भी मुग़ल जनसंख्या है वो आज से 6 और 7 पीढ़ी पूर्व सब हिंदू ही थे। आतंक, डर, मारपीट, कत्ल, इस सब के भय से और कुछ कहीं कहीं लोभ, कहीं लालच देके उनको कन्वर्ट किया गया और वो आज ही यहाँ के अपने पूर्वज जो सनातन संस्कृति है वहाँ के लोग के खिलाफ हो रहे हैं।
तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आज हम किसी भी मुस्लिम से यदि कोई डील करें तो इस डीलिंग में आपको ये ख्याल रखना है कि कोई भी पैसा प्रॉफिट में यदि जाता है तो वो आतंकवादियों और दंगाई के रूप में आपकी जान खतरे में डालेगा और गजवाए हिंद के अनुसार वो इस्लाम को फैलाने में सहायक होगा। आज जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं और कांग्रेस, वो मुस्लिमों का इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक की तरह और उसके थ्रू गजवाए हिंद का प्लान मुस्लिम अपनी योजना को बढ़ाते हैं। तो आज आपको विचार करना है कि आपका वोट कहीं आपके असुरक्षा ना बने, और इसके लिए आज की परिस्थिति में मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। आज की परिस्थिति में केवल बीजेपी और मोदी जी के पास रहने से ही हमारा भविष्य सकुशल है। आप सब पार्टियों को देखिए, चाहे कलकत्ता हो, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, जितनी ये विरोधी और कांग्रेस पार्टियां हैं वो सिर्फ मुस्लिम की तुष्टीकरण में लगी हैं और मुस्लिम अपने गजवाए हिंद के प्लान में लगे हुए हैं। अतः इसको आप विचार करिए और चर्चा करिए और फैलाइए। सिर्फ बीजेपी और मोदी जी के रहने से ही आज सनातन धर्म और आप भारतवासी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आप और आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम और मुस्लिम के धर्मगुरु वो सनातन का रास्ता अपनाएं, बेहतर शांति फैलाएं और ये कत्ल, खून खराबा और इस्लाम को फैलाने का रास्ता छोड़ के अच्छे मानव समाज का निर्माण करें। ये उनके भी हित में है और संसार के मानव समाज के हित में है। आपने इस वीडियो को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसका प्रचार करते रहें। ये बहुत सारी डिटेल में सामग्री और वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे है जो राम किशन के नाम से है। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है वीडियो का और सामग्री का, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन है और मैं इनवाइट करता हूँ। मैं कोई सनातन का ना तो प्रचार कर रहा हूँ, ना कोई धर्मांतरण करना चाहता हूँ, ना इस्लाम के खिलाफ हूँ, परंतु तकलीफ़ क्या है कि जो उनकी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो जब वर्तमान धार्मिक मान्यताएं जैसी बनी रहेंगी तब उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उनके अनुसार वो मानव समाज इस दिशा में बढ़ता चले। एक ही ऑप्शन है कि जब इस तरह से आप मुस्लिम से व्यवहार नहीं रखेंगे तो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहेंगे। एक तो वो 6-7 पीढ़ी पूर्व अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ जाएं, जिसको बोलते हैं घर वापसी, या फिर वो 56 देश हैं, वो 56 देश जाने में स्वतंत्र है। ये सिर्फ एक जागरूक नागरिक की तरफ से एक सुझाव है और इस पे विचार करें और मुझसे यदि डिस्कस करना चाहते हैं तो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। पुनः धन्यवाद। भारत माता की जय और वंदे मातरम।